नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वन जी के स्टडीज़ में। आज की वीडियो में लेकर आए हैं हिंदी के महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, जो आपके आने वाले परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी होगी। ये सभी प्रश्न परीक्षा में कई बार पूछे जा चुके हैं, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। इनमें से जितने भी क्वेश्चन के आंसर जानते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का आपका पहला सवाल है, हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? हिंदी भाषा का आरंभ कब से हुआ? आपके ऑप्शन से ए 1500 ईस्वी, बी 1800 ईस्वी, सी 1000 ईस्वी, डी 500 ईस्वी। सही जवाब ऑप्शन सी 1000 ईस्वी। हिंदी भाषा का आरंभ मुख्य रूप से 1000 ईस्वी के आसपास माना जाता है। अगला सवाल, चिराग तले अंधेरा, इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है? आपके ऑप्शन से ए दूसरों को प्रकाशित करना, बी आत्म प्रकाशन, सी अपनी बुराई ना देखना, डी इनमें से कोई नहीं। चिराग तले अंधेरा लोकोक्ति का क्या अर्थ है? सही जवाब ऑप्शन सी अपनी बुराई ना देखना। चिराग तले अंधेरा का अर्थ है अपनी बुराई ना देखना। अगला सवाल, इनमें से सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए श्याम बहुत तेज दौड़ता है, बी मोहन खाता है, सी सोहन केला खाता है, डी राम तेज दौड़ता है। बताइए सकर्मक क्रिया का उदाहरण कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन सी सोहन केला खाता है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण ऑप्शन सी है। अगला सवाल, कौन सा शब्द सांप का पर्यायवाची है? आपके ऑप्शन से ए अहि, बी आभोग, सी गोकर्ण, डी उपरोक्त सभी। सांप का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए अहि। अहि शब्द सांप का पर्यायवाची शब्द है, जो कि ऑप्शन ए है। अगला सवाल, कौन सा शब्द स्तुति का विलोम है? आपके ऑप्शन से ए समालोचना, बी निंदा, सी आलोचना, डी समीक्षा। स्तुति का विलोम कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी निंदा। स्तुति का विलोम शब्द निंदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध है? आपके ऑप्शन से ए वहाँ केवल 2 लोग ही थे, बी 2 लोग केवल वहाँ थे, सी वहाँ केवल 2 लोग थे, डी केवल वहाँ 2 लोग थे। कौन सा वाक्य शुद्ध है? सही जवाब ऑप्शन सी वहाँ केवल 2 लोग थे। यह वाक्य शुद्ध है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, गरीबों को वस्त्र दो, वाक्य में कौन सा कारक है? आपके ऑप्शन से ए आपादान कारक, बी करण कारक, सी अधिकरण कारक, डी संप्रदान कारक। गरीबों को वस्त्र दो में कौन सा कारक है? सही जवाब ऑप्शन डी संप्रदान कारक। जहाँ किसी को कुछ दिया जाता है या किसी के लिए कुछ किया जाता है, वहाँ संप्रदान कारक होता है। अगला सवाल, इनमें से गुणवाचक विशेषण कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए गरीब, बी सूखा, सी पीला सा, डी ये सभी। गुणवाचक विशेषण कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन डी ये सभी। गुणवाचक विशेषण वे शब्द होते हैं जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था या स्वभाव का बोध कराते हैं। यहाँ गरीब अवस्था का, सूखा दशा का और पीला रंग का बोध करा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन से ए 25, बी 29, सी 33, डी 31। सही जवाब ऑप्शन सी 33। हिंदी वर्णमाला में व्यंजन वर्णों की संख्या
33 है। अगला सवाल, संत सिंगा की भाषा क्या थी? आपके ऑप्शन से ए पंजाबी, बी अवधी, सी राजस्थानी, डी निमाड़ी। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन डी निमाड़ी। संत सिंघा की भाषा इनमें से ऑप्शन डी निमाड़ी थी। अगला सवाल, इनमें से कवित छंद का भेद कौन सा नहीं है? आपके ऑप्शन से ए देव घनाक्षरी, बी मनहरण, सी रूप घनाक्षरी, डी मंद गयंत। बताइए। सही जवाब ऑप्शन डी मंद गयंत। कवि छंद का भेद मंद गयंत नहीं है। कवित एक वार्णिक छंद है जिसके प्रमुख भेदों में मनहरण घनाक्षरी, रूप घनाक्षरी और देव घनाक्षरी शामिल हैं। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निर्देशक चिन्ह कौन सा है? निर्देशक चिन्ह कौन सा है? बताइए। सही जवाब है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए निर्देशक चिन्ह है। अगला सवाल, करुण रस के देवता इनमें से कौन है? आपके ऑप्शन से ए गरुड़, बी यम, सी कामदेव, डी गंधर्व। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी यम। करुण रस के देवता इनमें से यम हैं। अगला सवाल है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है। आपके ऑप्शन से ए तू, बी हम, सी वह, डी इनमें से कोई नहीं। मध्यम पुरुष सर्वनाम इनमें से कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए तू। मध्यम पुरुष सर्वनाम ऑप्शन ए तू है। सर्वनाम शब्द जिनका प्रयोग बोलने वाला व्यक्ति सुनने वाला के लिए करता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। हम उत्तम पुरुष है और वह अन्य पुरुष है। अगला सवाल, कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? कागज शब्द का बहुवचन क्या होगा? आपके ऑप्शन से ए कागज, बी कागजें, सी कागजात, डी कागजों। सही जवाब ऑप्शन सी कागजात। कागज शब्द का बहुवचन इनमें से ऑप्शन सी कागजात होगा। अगला सवाल, इनमें से कौन एक उपन्यासकार नहीं है? आपके ऑप्शन से ए ईला चंद्र जोशी, बी प्रेमचंद, सी श्रीलाल शुक्ल, डी हरिवंश राय बच्चन। कौन उपन्यासकार नहीं है? सही जवाब ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। हरिवंश राय बच्चन उपन्यासकार नहीं है। ये मुख्य रूप से हिंदी के कवि और आत्मकथाकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। शेष तीनों ईलाचंद्र जोशी, प्रेमचंद्र और श्रीलाल शुक्ल ये प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। अगला सवाल, गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? गुरु दक्षिणा शब्द में कौन सा समास है? आपके ऑप्शन से ए कर्मधारय समास, बी तत्पुरुष समास, सी अव्ययीभाव समास, डी द्वंद्व समास। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन बी तत्पुरुष समास। गुरु दक्षिणा शब्द में तत्पुरुष समास है, विशेष करके संप्रदान तत्पुरुष। इसका समास विग्रह गुरु के लिए दक्षिणा होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इनमें से सघोष व्यंजन कौन सा है? आपके ऑप्शन से ए क ख, बी त थ, सी य र, डी प फ। बताइए। सही जवाब है ऑप्शन सी य र। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण सघोष व्यंजन होता है। इसके साथ ही साथ सभी स्वर य र ल व और ह सघोष वर्ण होते हैं, याद रखिएगा। अगला सवाल, थाली का तत्सम रूप क्या है? थाली का तत्सम रूप क्या है? आपके ऑप्शन से ए थालिका, बी स्थाली, सी थ्याली या डी थाल्य। सही जवाब ऑप्शन बी स्थाली।
थाली का तत्सम रूप स्थाली होता है, याद रखिएगा। अगला सवाल है, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द है। आपके ऑप्शन से ए दत्त, बी दत्तक, सी दंपति, डी दत्तचित। सही जवाब ऑप्शन बी दत्तक। गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक शब्द दत्तक है। आज के लिए इतना ही। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। धन्यवाद।